वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान में आज मौजू है डबल सवारी और जराइम की रोकथाम। यहाँ पर मौजू इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों की राय बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और अब मुतालबा यहाँ तक हो गया है कि अलहदगी इख्तियार कर ली जाए या अलग अलग यूनिट्स में मुल्क को तकसीम कर दिया जाए। डबल सवारी का मसला बुनियादी तौर पर एक छोटा मसला है, लेकिन अवाम इस कदर परेशान हैं कि अब वो अलहदगी की जानिब भी सोचते हैं। आखिर क्या मसला है, क्या मुतालबा है? ये इतना बड़ा मुतालबा है कि इतने बड़े बड़े स्टेप लिए जा सकें। सलमान, आप जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई में इतना ही बड़ा मुतालबा है कि अब यूनिट्स को तकसीम करने का अमल सामने आ गया है? मोनिस, मैं इनके व्यूज़ जानने से पहले आपकी ज़रा सी बात से इख्तिलाफ ये करूँगा कि डबल सवारी बज़ाहिर एक छोटा सा मसला नज़र आता है, मगर ये इतना छोटा मसला भी नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद, लाखों लोग मोटरसाइकिलों पे अपने दफातर, अपने बिजनेसेस पे जाते हैं, स्कूलों में बच्चों को छोड़ने जाते हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पे से मुतासर होते हैं। हुकूमत को नहीं पता कि आप परेशान हैं, आप बताएंगे तो पता लगेगा। मुजाहिरा करें, वो अपने बच्चों के लिए रोटी कमाए के मुजाहिरा करें। अगर मुजाहिरे पे जाते हैं, पीछे 10 बच्चे हैं भूखे बैठते हैं, तो वो क्या करेंगे? अब 10 बच्चों को कौन खिलाएगा जब वो मुजाहिरे पे जाएंगे? तो यही मसला है, जब भी कोई बात आती है मुजाहिरा करने की, पब्लिक की तरफ से एजिटेशन की बात आती है, तो लोग यही कहते हैं कि जी हम कमाएं या मुजाहिरा करें, और फिर उनके ऊपर पे दर पे इस तरह के फैसले थोप दिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से कि अवाम बेचारी पिसती ही जा रही है, लेकिन कोई मुजाहिरा करने को तैयार नहीं है। डबल सवारी से हट के थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आखिर अवाम के साथ रवैया क्या रवा रखा जाता है, ख़ासतौर पर अगर ख़वातीन उसमें सफ़र करती हैं, कोई दफ्तर जाती हैं या अपने किसी रिलेटिव से मिलने जाते हैं, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? हमारी गवर्नमेंट है ये बिल्कुल नाअहल है। जब टारगेट किलिंग बढ़ती है तो ये अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए अवाम के ऊपर एक और सैलाब लाते हैं कि जो डबल सवारी पर पाबंदी लगा देते हैं, जिसका नुकसान सिर्फ हमें ही होता है, अवाम को ही होता है। जी, गवर्नमेंट बिल्कुल नाअहल है। मैं इनसे व्यू लेना चाह रहा था, काफ़ी देर से मोनस से बोलना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपने 2 दफ़ा पूछा सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि जिसका मैंडेट है उसी को सारी चीज़ें दे दी जाएं, जैसे दुनिया में दी जाती हैं। अभी आपने एहतजाज की बात करी थी, यहाँ पे एहतजाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब इस तरह का कोई मुजाहरा जिससे हुकूमत को पता लगे कि जी हमने जो फैसला किया है वो आवाम के अंदर काफ़ी गैर मकबूल है, रोड पे लोग निकल आएँ, इसको वापस लिया जाए, क्योंकि हुकूमत ऐसे काम करती है कि ऐसा फैसला गलती से ले लिया, आवाम का मुजाहरा सामने से देखा, फैसला वापस ले लिया। अब जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाती, तो आप फिर कैसे होगा? ये मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ। ये इसीलिए होता है, यहाँ पे हद मारे 6 से 8 घंटे मुजाहरा होता है। आप इंडिया देखें, अन्ना हज़ारा बैठा रहा है, डट के बैठा रहा है, भूखा प्यासा बैठा रहा है, लेकिन अपनी बात मनवा के छोड़े। यहाँ के तो मिनिस्टर आते हैं, आए प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ियों में नहीं जीपों में आते हैं, एसी वाली, वो भी हमारे पैसों पे पल रहे हैं। बहुत अच्छी बात की मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छी बात की। तुमने कहा कि अवाम तो रेडी है, मगर अन्ना हज़ारा नहीं है यहाँ पे, कोई अन्ना हज़ारे ऐसा नहीं है। लीडरशिप का फुकदान है। दोबारा हम इसी बात पे आए कि लीडर इस वक्त अवाम को गाइड करने के लिए मौजूद नहीं है अवाम के दरमियान, जिसकी वजह से अवाम इस वक्त नफसा नफसी का शिकार है। जी, देखिए, अवामी मुतालबात आम तौर पर इस मजमे में बहुत कम ऐसी राय होंगी कि लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप तो बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप मौजूद है। यहाँ पर एक साहब और मौजूद है, अवाम के दरमियान अवाम से ही पूछेंगे, अवाम से ही जानेंगे कि भाई आवाज़ आई है कि लीडरशिप मौजूद नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लीडरशिप तो मौजूद है, मगर इम्प्लीमेंटेशन तो वही करेगा जिनके पास इख्तियारात हैं। जुराइम की रोकथाम कौन करेगा? पुलिस, रेंजर्स, थाने। अगर ये लोग दुरुस्त हो जाएं तो जुराइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर इनकी तनख्वाहें कम हैं तो बराह करम ये लोग इस्तीफ़ा दे दें। कराची के लड़के 8-8 हज़ार में नौकरी करने के लिए तैयार हैं। सर पे कफन बांधकर आपकी हिफाजत करेंगे। देखें, यहाँ पुलिस जो है मुकामी लड़कों की होनी चाहिए भाई। एक जराइम पेशा, उसको पता होगा कि इस मोहल्ले में ये जराइम करता है। यहाँ पुलिस तो पता नहीं कहाँ से आई हुई, कोई कहीं से आया, कोई चीचा वतनी से, यहाँ छोड़ दे। तो अब ये हैदरी मार्केट में जो क्राइम हो रहा है उसको क्या पता क्रिमिनल कौन है? जब यहाँ का मुकामी पुलिस वाला होगा भाई तो ये जराइम रुकेंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मैं डबल सवारी के हवाले से आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हड़ताल की है ट्रांसपोर्टर ने, वो हड़ताल किस सूरत में की है? उनकी बसें सीएनजी पे हैं। हुकूमत को नाहिल हुकूमत है, इनको पता नहीं है सीएनजी पे बसें जो हड़ताल डीजल की कर रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात ये है कि ये लैंड माफिया जो है, सीएनजी का भी तो बढ़ा है ना प्राइस। सीएनजी पे तो बड़े पेट्रोल की मत में हड़ताल कर रहे हैं ना ये लोग, पेट्रोल की मत में हड़ताल कर रहे हैं। हुकूमत इनको बैठ के शेयर दे रही है, तो अपनी सीएनजी बढ़ाओ और पेट्रोल की मत में हड़ताल करो। और रही टारगेट किलिंग रोकने की बात, डबल सवारी बंद करने पे
आवाम टारगेट क्लियर रोकेगी या हमारे मुहाफिज रोकेंगे या रेंजर्स रोकेगी? आवाम रोकती है तो सारे इख्तियारात हमारे आवाम के हवाले कर दी जाएँ। एक सवाल ये है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी हक परस्त नुमाइंदगी कराची में इतनी ही थी, असम्बलियों में तादाद भी इतनी थी, इस हुकूमत में वही नुमाइंदगी है। अगर फ़र्क एक नज़र आता है तो सदर की जगह पर मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे, आज जरदारी साहब बैठे हुए हैं, क्या यही एक फ़र्क है? देखिए सर, मुशर्रफ साहब के दौर में मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छे काम हुए, बहुत। ये सब चीज़ नहीं थी जो अब हो रहा है, लोगों को हर तरीके से मारा जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त बंदा मौजूद है, ये रोज़ाना अपनी ज़िंदगी की जो है वो बाजी लगाता है, गार्ड है। इससे पूछेंगे कि क्या इनके साथ मसाइल हैं। जी मसाइल जो इस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, वो है डबल सवारी के हवाले से। सही है, जो मेन इशू। जी डबल सवारी के हवाले से ये है कि जैसे हमारी एक काबिल एहतराम बहन ने फरमाया कि ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट माफिया की एक इन्वॉल्वमेंट है, एक साजिश है कि भरे हुए बैग जो है गवर्नमेंट तक पहुंच जाते हैं और बैन लगा दिया जाता है। जहाँ तक डबल सवारी पर पाबंदी है, गरीब आवाम पे जुल्म है, ठीक है। और सेकेंडरी ये कि आसिफ जरदारी साहब हों या मुशर्रफ साहब हों, बात है तअस्सुब की बात है। मुशर्रफ साहब उर्दू स्पीकिंग थे, ठीक है। कायदे तरीक़ जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई हक़ परस्त नुमाइंदों की उर्दू स्पीकिंग की नुमाइंदगी करते हैं, उन पर हमारी जान भी निसार है अल्ताफ़ भाई के ऊपर। तअस्सुब की बात यह है कि ये सिंधी हैं, वडेरा टाइप हैं, और सिर्फ यही वजह है कि अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कोई फ़ायदा नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब तो देखिए सिंधियों की भी बात बहुत करते हैं, ये बात ना करें। कायदे तरीक़ सबके साथ हैं, सही है। मैं भी अल्लाह ताला को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप तो नहीं हो ना, क्या कायद? आपके कायद तो कहते हैं मुत्तहिद हैं हम, लेकिन आपने तासुब की बात कर दी, महाजर है, फलाना सिंधी है। मैंने कहा जरदारी साहब का ये कॉन्सेप्ट ये है कि वो कराची के साथ बिल्कुल क्या कहते हैं सुतेला रवैया अख्तियार किए हुए हैं, सुतेलेपन का रवैया है, उनके जहन में से ये बात निकलनी चाहिए। आपका व्यू आ गया, समझ गए इनकी बात। एक बात मैं कहूँगा कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो जमात है जो मुत्तहिदा के नाम पर अब वजूद रखती है और हक परस्ती का नारा लगाया जाता है मुत्तहिदा की जानिब से, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो लोग हैं वो कौम परस्ती को ज़्यादा फ़रोग़ देते नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कल का ही वाक़या है कि मैं अपने बड़े भाई को, अब आप मेरी एज देख सकते हैं, तकरीबन 43 ईयर्स मेरी, और मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5-6 साल बड़े हैं। तो उनको मैं बाइक पे लेकर जा रहा था तो पुलिस वालों ने रोक कर उनका जो भी मसला था उन्होंने वो कहा, हमें पैसे वैसे मांगे या जो भी, उनको हमने कहा कि यार आप थोड़ा सा शर्म या करें। उन्होंने कहा कि जी फिर आप ऐसा करें, एक आदमी बाइक पे जाए, एक जो है वो बस में जाए। तो भाईजान को मैंने बस में बिठा दिया मज़दा में। वही मज़दा थोड़े सा आगे जाकर ये मेहरान टाउन महमूदाबाद से मैंने उनको बिठाया है, बलोच के पुल के नीचे से मेहरान टाउन पे। वहाँ पर 4 लड़के 2 बाइकों पर आए, डबल सवारी पे आए, और आकर जो है उन्होंने पूरी मज़दा जो है वो लूट ली। ठीक है, आपके साथ मेरी हमदर्दी है, लेकिन ये इन्होंने जो बात की ये बिल्कुल सही की कि जो वाक़या जो हुआ, जो क्राइम का वाक़या हुआ वो डबल सवारी पे ही। ये आप बात ज़रा नोट कीजिएगा मोनस। बात जो कहने का मतलब ये है कि वहाँ सामने ही ऊपर जो है वो नीचे वो मेहरान टाउन है, ऊपर सामने पुलिस मोबाइल खड़ी हुई है और अक्सर खड़ी होती है, और वो उनके पास से गुजर गए। उन्होंने वो देख भी रहे हैं कि मज़दा रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, सब कुछ करते हुए जब उनको बताया, उन्होंने कहा यार आपके साथ डकैती हो गई तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई वो जा रहे हैं, आप पकड़े उनको। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।